नमस्कार दोस्तों। बात 1955 की है। मेरे नाना जी तब बहुत यंग थे। उनकी शादी भी नहीं हुई थी। नानी बताती थी कि नाना जी अपनी जवानी के दिनों में अपने दोस्तों में ही खोए रहते थे और उन्हें ताड़ी पीने का भी बहुत शौक था। नाना जी का गांव बांग्लादेश में था। एक शाम को नाना जी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताड़ी पी रहे थे। उस दिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तब उनका एक दोस्त भी उनके साथ था, पर कुछ काम होने के कारण वो बीच में ही कहीं रुक गया। नाना जी का घर थोड़ी दूर था। वो अकेले ही अपनी धुन में चले जा रहे थे। नशे में तो वो थे ही। कोई रोमांटिक सा बंगाली गाना भी गा रहे थे। उस ज़माने में जंगल ज़्यादा और मकान कम हुआ करते थे। नाना जी जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की हाथ में पूजा की थाली लिए जंगल के बीच वाली पगडंडी से जा रही है। पहले तो उन्हें लगा कि नशे में ये सब उन्हें दिखाई दे रहा है, पर सच में वहाँ कोई लड़की थी। उस लड़की ने लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनी थी। उसके पैर में आलता दिख रहा था। पूजा की थाली से अगरबत्ती का धुआं और खुशबू दोनों महसूस हो रहे थे। जिस हाथ से वो कंधे पर पूजा की थाली पकड़े हुए थी उसमें भी आलता लगा हुआ था। उसने लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी। उसके बालों का जूड़ा बना हुआ था। कुछ घुंघराली लटें दिखाई दे रही थी जो हवा में उड़ रहे थे, पर उसका चेहरा नाना जी को नहीं दिख रहा था। उसके हाथों को देखकर तो पता लग गया था कि लड़की बहुत सुंदर थी। नाना जी उस लड़की का चेहरा देखना चाह रहे थे। उन्होंने उसको आवाज़ दी, सुनो, रुको, कौन हो तुम? ऐसे अकेली जंगल में कहाँ जा रही हो? देखो शाम होने वाली है, जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं। उस लड़की ने नाना जी की बात नहीं सुनी। ना ही वो रुकी, ना ही उसने कोई जवाब दिया। नाना जी ने फिर से कहा, अरे रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पर वो फिर भी चलती रही। नाना जी ने अपने कदम तेज कर लिए। अब तो उन्हें लग रहा था कि उस लड़की को देखकर ही घर जाएंगे, पर नाना जी के तेज चलने के बावजूद उनके और उस लड़की के बीच की दूरी उतनी ही थी। वो उसके पास जा ही नहीं पा रहे थे। नाना जी को अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो लड़की ना रुक रही थी, ना ही कोई जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ जो तुम ऐसे भाग रही हो। पर असल में वो भाग नहीं रही थी, वो बहुत धीरे चल रही थी और नाना जी लगभग भाग रहे थे। फिर भी वो उतनी सी दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। नाना जी भागते भागते थक गए थे। इतने में एक छोटा सा पानी का नाला आया। वो लड़की उसके पार चली गई। नाना जी इतना थक गए थे कि आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से उसे आवाज़ देकर कहा, इतना भी क्या घमंड है तुझे? एक बार पलटने के लिए ही तो कह रहा हूँ। अपना चेहरा दिखा दे, फिर मैं चला जाऊँगा। नाना जी के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, वो लड़की पलटी। जैसे ही वो पलटी, उस लड़की की आंखों से तेज रोशनी आई। नाना जी उस रोशनी को देखते ही बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो अपने घर में थे, पर उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनके परिवार ने उन्हें ओझा को दिखाया तो ओझा ने बताया कि वो मनसा देवी थी। शुक्र है कि उन्होंने नाना जी को जिंदा छोड़ दिया, पर उसके बाद नाना जी पर मनसा देवी का ऐसा प्रकोप हुआ कि उनके परिवार में बहुत गरीबी आ गई और उनका परिवार कभी भी पनप नहीं पाया।